और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी, जो चैप्टर नंबर 10 है। इसके अंदर एक छोटा सा बदलाव हुआ है, मैं वो समझा देता हूँ आपको चेंज क्या है। आप सबको ये बात पता है कि जब कभी भी हमें अपना जीएसटी की पेमेंट करनी होती है तो जीएसटी की पेमेंट दो तरीके से हो सकती है। पहला, उसका सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें तो जितना मैंने सप्लाई करा है उसका मेरे को जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है 11 तारीख तक, अगले महीने की 11 तारीख तक। तो मान लीजिए मैंने शो करा कि भाई मेरा सप्लाई था जिसके ऊपर मेरा इस महीने 1 लाख रुपए का जीएसटी बन रहा है। तो ये 1 लाख रुपए का जीएसटी पे करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, मेरे 2B के अंदर जितना आईटीसी शो हो रहा होगा मैं वो यूज़ करूँगा 1 लाख रुपए की पेमेंट करने के लिए। और अगर मेरा पूरा आईटीसी नहीं है, मान लीजिए मेरा आईटीसी है 40,000 रुपये का, तो 60,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो 60,000 रुपये अब मेरे को लाने पड़ेंगे अपनी 1 लाख की लायबिलिटी पूरा करने के लिए। तो 1 लाख की जो मेरे को पेमेंट करनी है उसमें से 40,000 रुपये तो 2B के से आ जाएंगे, आईटीसी का आ जाएगा, 60,000 रुपये मेरे को लाने पड़ेंगे सिस्टम के अंदर। और जब 60,000 रुपये सिस्टम के अंदर लाने पड़ेंगे तो कैसे लेके आऊँगा? उसके लिए हमारे पास लेजर बना हुआ है, और ये लेजर गवर्नमेंट की बुक्स में बना हुआ है, तो ई कैश लेजर। तो मेरे को कैश लेजर के अंदर वो पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो जब मैं ये कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करता हूँ तो जिस बैंक में मेरा अकाउंट है मैं उस अकाउंट में से पैसा लेके आऊँगा। ये एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कि मैं IMPS और NEFT से भी कर सकता हूँ, डेफिनेटली हो सकता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, लेकिन वो पोर्टल पे कहीं दिखाई नहीं देता। चलो वो एक अलग बात है, बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो कैश लेजर के अंदर पैसा लेके आऊँगा मैं। अब जब कैश लेजर के अंदर पैसा आएगा तो मेरे बैंक के थ्रू आएगा, जिसके लिए बैंक एक मेरे को CIN नंबर देगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा कि साहब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हमारी तरफ से पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब होता क्या है कि CIN नंबर तो मेरे को मिल गया, मेरे बैंक में से तो पैसा निकल गया, लेकिन वहाँ पे GST पोर्टल पे वो दिखाई नहीं देता, रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। मतलब मेरे यहाँ से पैसा चला गया और पोर्टल तक पहुंचा नहीं, दैट इज GST नेटवर्क के पास नहीं पहुंचा। तो बड़ी परेशानी, मन परेशान हो जाता है, यार पैसा सिस्टम में बीच में कहाँ गायब हो गया। तो पहले ये था कि सरकार ने कहा था कि भाई देखो ऐसा है जोड़ साहब, ये आपकी हेडेक है और आपके बैंक की हेडेक है, हमें नहीं पता, बैंक के पास जाओ वो अपने आप रिजॉल्व करेगा। अब बैंक के पास चले जाओ, खुदा ना खासा सरकारी बैंक हो तो भाई फिर तो सोचो कि बेड़ा गर्क हो जाएगा, और अगर प्राइवेट बैंक है तो वो फिर भी थोड़े से पेन ले लेते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं। लकली आई हैव एन अकाउंट विद HDFC, आई डोंट हैव एन अकाउंट विद एनी अदर सरकारी बैंक लाइक SBI, पंजाब नेशनल बैंक एंड सो ऑन। तो अब ये पोजीशन है कि पहले सरकार ये कह रही थी कि भाई आप अपने बैंक के पास जाओ, बैंक इसको अपने आप रिजॉल्व करेगा। अब इन्होंने एक इसमें अमेंडमेंट कर दिया। अब अमेंडमेंट क्या है, इस पूरी फंक्शनैलिटी के बीच में RBI भी तो आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के पास सारी डिटेल्स जा रही हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होनी है RBI के पास डिटेल्स जा रही हैं। तो RBI क्या करता है, उसका एक प्रॉपर जैसे कहते हैं लिस्टिंग करना, उसकी एक इन्वेंट्री बनाना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो अगर GST नेटवर्क को RBI से ये पता चल रहा है कि साहब जसप्रीत सिंह जौहर का पैसा आ गया है, तो फिर ऐसे केस के अंदर मेरा SIN नंबर में अगर GST नेटवर्क के पास पैसा नहीं भी पहुंचा है मेरे बैंक के थ्रू, या वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो भी अगर वो RBI के स्क्रॉल के अंदर या RBI के इन्वेंट्री के अंदर दिखाई दे रहा है तो मान लिया जाएगा कि वो मेरी तरफ से पेमेंट हो चुकी है। तो ये एक छोटा सा बदलाव है, विच आई सीरियसली बिलीव इज की something not very important from the examination point of view. Yes, very relevant, very important from the real life practical aspect. जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा रेलिवेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल चलो करना है, कर रहे हैं। फटाफट पढ़ते हैं इसको एक बार, जल्दी से करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ई कैश लेजर रूल नंबर 87 और 87 का भी सब रूल नंबर 8 कहता है
If bank fails to communicate the details of challan identification number to the common portal, when I say common portal, तो common portal का मतलब है GST नेटवर्क। तो GST नेटवर्क के पास पैसा नहीं पहुंचा, CIN नंबर के थ्रू बैंक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर ई कैश लेजर may be updated on the basis of e-scroll of Reserve Bank of India when e-scroll is in conformity with the details of the challan generated। तो वही वाली बात हो गई कि अगर RBI के सिस्टम में दिखाई दे रहा है कि पैसा जसप्रीत सिंह जौहर की तरफ से आ गया है, बैंक अकाउंट से निकल गया है, और RBI के वो जो इन्वेंट्रीज हैं, सारी ट्रांजैक्शन की जो इन्वेंट्रीज हैं, उसके अंदर अगर वो दिखाई दे रहा है तो ई कैश लेजर को अपडेट किया जा सकता है। ये पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। पहले ये पोजीशन थी कि अगर मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया और अगर GST नेटवर्क के पास नहीं पहुंचा तो मेरे को बैंक के चक्कर लगा लगा के उनको दुखी करना होगा और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करवाना होगा। अब ऐसा नहीं है। अब अगर RBI के थ्रू उसकी कंफर्मिटी आ रही है तो मेरे को बैंक के चक्कर बार बार नहीं काटने हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। अगेन समथिंग जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप करना चाहते हैं डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं, आपका कोई नुकसान किसी तरीके से नहीं होगा।